साहिल नाम का लड़का एक कॉलेज में ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा होता है। एक दिन जब साहिल अपनी कक्षा में आता है और वह देखता है कि कक्षा में कोई नहीं है, क्योंकि उस दिन कॉलेज में क्लास किसी कारण बंद हुआ था। इस कारण से जिसको सही जानकारी थी वो लोग कॉलेज नहीं आए थे, लेकिन साहिल का घर बहुत दूर होने के कारण उसे किसी प्रकार का स्कूल कॉलेज बंद होने का कोई जानकारी नहीं थी। इस कारण से वह कॉलेज अपनी क्लास करने के लिए आया हुआ था। जब साहिल अपनी कॉलेज के क्लास में पहुंचा तो देखा वहां पर कोई नहीं है, ना ही कोई शिक्षक और ना ही कोई बच्चे हैं। लेकिन उसे वहां पर एक लड़की दिखाई देती है जो दूसरी कक्षा में पढ़ती है। उसे भी जानकारी नहीं थी कि कॉलेज बंद है, वह भी साहिल की तरह बहुत दूर रहती थी, इस कारण से उसे भी यह जानकारी नहीं थी। दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को कहते हैं कि आज तो कॉलेज बंद लग रहा है, आज तो फोन करके घर वापस जाना होगा। फिर वह लड़की कहती है कि हाँ, मुझे भी तो लग रहा है, कॉलेज में आज कोई नहीं आने वाला है, हमें भी अब घर जाने की तैयारी करनी चाहिए। फिर उसके बाद वह लड़की कहती है कि मुझे भी ना ही कोई मैसेज या कॉल मेरे दोस्तों का भी नहीं आया है जो कॉलेज में आती है। अगर मुझे पता होता कि आज कॉलेज बंद है तो मैं कॉलेज पढ़ने के लिए आती भी नहीं। दोनों का घर कॉलेज से काफी ज्यादा दूर था और दोनों ट्रेन के रास्ते ही पढ़ने के लिए आया करते थे। फिर उसके बाद दोनों ने फैसला लिया कि चलो अब हम लोग घर चलते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों स्टेशन पहुंचते हैं, वहां दिखता है कि ट्रेन आने में अभी 4 घंटे बाकी है, क्योंकि जिस रूट पर वे लोग आना जाना किया करते थे उस रूट पर काफी ज्यादा रेलगाड़ियों का काम चल रहा था। अब तो दोनों को बोरिंग जैसा महसूस हो रहा था, क्योंकि ट्रेन को आने में काफी ज्यादा वक्त था और दोनों के पास कोई भी काम नहीं था। फिर उसने सोचा कि चलो हम लोग आपस में ही बातचीत करते हैं और पहचान बनाते हैं। दोनों आपस में बातचीत करने लगे। बातचीत करते करते टाइम का पता भी नहीं चला कि इतना जल्दी 4 घंटा बीत गए थे। 4 घंटे होने के बावजूद भी ट्रेन नहीं आई। फिर वह दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। उसके आधा घंटा बाद ट्रेन आती है और दोनों ट्रेन पर सवार होकर अपने घर की तरफ चल देते हैं। ट्रेन में भी आपस में सीट में बैठकर दोनों ने खूब बातचीत की। साथ ही उसी समय वे दोनों पूछ लेते हैं कि क्या तुम कल कॉलेज आओगे, तो लड़का कहता है कि हाँ मैं आऊंगा। उसके बाद लड़की कहती है कि मैं भी कॉलेज आऊंगी। उसके बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। फिर दूसरे दिन वापस जब कॉलेज आते हैं तो दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को ढूंढ ढूंढ के करीब पहुंच जाते हैं और फिर दोनों एक साथ मिल जाते हैं। प्रत्येक दिन इसी तरह से दोनों का मिलना जुलना चालू रहता है। दोनों में काफी ज्यादा प्यार भी होने लगा था। अब तो दोनों कॉलेज छुट्टी रहने पर भी घर से कोई बहाना बनाकर कॉलेज आ जाया करते थे और फिर जाने आने के टाइम में खूब बातचीत किया करते थे। हम दोनों की जिंदगी बहुत ही आसानी से बीत जाती थी। दोनों का टाइम कब निकल जाता था पता भी नहीं चल रहा था। दोनों में काफी ज्यादा गहरी मित्रता तथा प्यार हो गया। वे दोनों खुलकर एक दूसरे से प्यार की बातें किया करते थे तथा एक दूसरे को आपस में नजदीकियां भी बनाने लगे थे। दोनों एक दूसरे को गले लगाते थे तो कभी किस करते थे। ऐसे करते करते दोनों का प्यार बढ़ जाता है। हम दोनों को एक दूसरे के बिना जीने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था। बहुत ज्यादा प्यार होने के कारण
एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। इस कारण से हम हमेशा अपने घर में भी टेलीफोन द्वारा बात किया करते थे। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया और वह दोनों में काफी ज्यादा गहरा प्यार हो जाता है और एक दूसरे के घर आना जाना भी करने लगे थे। घर में ज्यादा आदमी होने के कारण वे लोग जल्दी घर में नहीं मिलते थे, लेकिन किसी भी कारणवश वे लोग पार्क, मॉल तथा मार्केट में मिला करते थे। एक दिन लड़की के घर वाले सभी लोग परिवार के किसी की शादी में बाहर गए हुए थे। फिर उसके बाद वह लड़की साहिल को कॉल करती है, कहती है कि मेरे घर में कोई नहीं है, जल्दी से आ जाओ, मुझे मिलने का मन कर रहा है। और वो लड़का मिलने के लिए लड़की के घर जाता है और वह दोनों घर में अकेले हैं और दोनों ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर करते हैं। जैसे ही पिज्जा पहुंच जाता है तो दोनों मिलकर पिज्जा खाते हैं, बाद में आपस में बातचीत करते हैं। वह लड़की हमेशा से ही फुल स्लीव वाली कपड़े पहनती थी, जिसे लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह प्रतिदिन और हमेशा फुल स्लीव वाले कपड़े ही क्यों पहन कर आती है। उस दिन जब उसके घर मिलने के लिए गया हुआ था तो वो दोनों एक दूसरे से नजदीक आ गए थे और उसने पूछा था कि तुम हमेशा से ही फुल स्लीव वाली कपड़े क्यों पहनती हो। उसके बाद वह लड़की कहती है कि मैं तो पहनना नहीं चाहती हूँ, पर फुल स्लीव वाला कपड़ा पहनना मेरी मजबूरी है। उसके बाद लड़का कहता है कि तुम्हें क्या मजबूरी है, मुझे खुल कर बताओ। उसके बाद लड़की कहती है कि अगर मैं तुम्हें बता दिया तो तुम भी मुझसे नफरत करने लगोगे और हमसे दूर रहने का प्रयास करने लगोगे। फिर उसके बाद लड़का लड़की को भरोसा दिलाता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है खुलकर बताओ, मैं तुम्हें हमेशा से ही सपोर्ट करता आया हूँ और करता रहता हूँ। तभी वह लड़की अपनी फुल स्लीव को खोलकर लड़के को दिखाती है। जैसे ही लड़का उसकी बाजू को देखता है, उसके हाथ को देखता है, तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि उसके बाजू तथा हाथ इतने जले हुए थे कि उसे देखने में भी खराब लग रहा था। ऐसे में लड़की कहती है कि यह सब कुछ देखने के बाद तुम्हें मुझसे नफरत होने लगेगी बहुत बहुत, तो मैं तुम्हें अच्छी भी नहीं लगूंगी। उसके बाद साहिल उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैंने तुम्हें प्यार किया है तो जिंदगी भर प्यार करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे शरीर से प्यार नहीं किया था। ऐसे में लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे हमेशा से ही इस प्रकार के लड़के की चाहत थी और आज यह पूरा भी हो गया। फिर दोनों एक दूसरे को अपने घर में बातचीत करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से शादी करके पूरा जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगते हैं। इस स्टोरी से यह सीख मिलती है कि किसी की भी खूबसूरती पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपने लाइफ पार्टनर के मन को देखना चाहिए। अगर किसी का मन बहुत ज्यादा सुंदर है और वह खूबसूरत भी नहीं है, तो भी वह इंसान सोने से भी ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि किसी को भी उसके शरीर से जज करना बेहद ही ज्यादा खराब मानसिकता वाली सोच माना जाता है।